वी लव यू ऑल मामा भाई। आज का दिन सब क्या आज का दिन इज़ इमोशनल फॉर अस। क्या बताएं आपको, द मोमेंट यू क्राई ऑन 1 मिलियन वी ऑल्सो हैड टीयर्स इन द आइज। जैसे ही आपको देखा, आप हम सबसे इतना कनेक्टेड हैं कि आपकी खुशी में हम सबकी खुशी है। लव यू मामा। अनिकेत भाई, सीन ऐसा है कि मतलब मैंने और थग ने अपनी ज़िंदगी में जितना हेट देखा है ना, मतलब थग ने तो बेचारे ने तो बहुत देखा है। मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब उसने बहुत देखा है। मतलब वो इतना ख़राब है नहीं जितना वो उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन मतलब मुश्किल मुश्किल टाइम्स रहते थे वो वक़्त मुश्किल थे। बहुत मुश्किल लगता है कि व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली बैड एंड पीपल गो ऑन टू कॉल यू बैड, दैट इज़ अ रियली हार्ड टाइम, क्योंकि आपके पास कुछ टैकल करने को होता नहीं है। यू डोंट नो कि आप अपनी सफाई में क्या बोलो। आपके पास कुछ, आप जब अगर बोलोगे कि भाई मैं गलत हूँ, तो आप अपना वो दे सकते हो, सफाई दे सकते हो, कोई कुछ बता सकते हो। आप गलत ही नहीं हो तो फिर आप क्या ही बताओगे। बिना बात हेट मिलता था, सब कुछ होता था, और हम लोग झेलते थे कि चलो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, और ये और वो। लेकिन बहुत हार्ड टाइम्स थे रे। एंड उससे निकल निकल के हम लोग हमेशा आए स्ट्रांगली। फेक स्माइल हो, चाहे अच्छी स्माइल हो, चाहे दिल से खुश हो, चाहे कुछ हो, लेकिन हमेशा स्ट्रीम पे आते थे, वाइब बनाते थे, खुश रहते थे, खुद खुश रहते थे, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ स्ट्रीम पे खुश रहते थे। तो वाइब खुद ही एक ऐसी बन जाती थी कि जिससे लोगों को भी अच्छा लगता था कि यार ये लोग तो हमेशा स्ट्रीम पे खुश रहते हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन मतलब बहुत ही मक्खन मक्खन टाइप जर्नी नहीं था। बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी याद है कि क्या कहते हैं, जब मैं ड्रीम हैक में था 2019 में, और दिल्ली में ड्रीम हैक हुआ था, तब भी कुछ इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था। मैं स्काउट के साथ स्ट्रीम कर रहा था, और क्या कहते हैं, वहाँ पे स्काउट को कुछ हेटर आए थे, स्काउट को ने उनको गाली बक दिया था। उसने बोला था कि तुम भी कुछ बोलोगे क्या। मैंने भी फ्लो फ्लो में, स्काउट की वजह से बैठा था साइड में, मैंने भी फ्लो फ्लो में बोल दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे रेड किया, तो वो जितने हेटर थे वो मेरी चैट में आ गए। मैंने भी वो चीज़ें बोल दी, और बहुत ख़राब उस चीज़ पे कुछ हाईलाइट वाईलाइट बन गई, और मेरे इतने ख़राब दिन आ गए थे उसके बाद से कि मतलब मेरा कुछ 2-3 हज़ार वॉचिंग आया करता था पबजी में, वो गिर के 40-50-60 हो गया था। बहुत बहुत ख़राब दिन थे। मैंने फिर से खुद को उठाया, मैंने फिर से सारी चीज़ें करी। बहुत मेहनत किया मैंने। जा जाके हमेशा, भले ही लोग ये बोलते हो कि जो है यार 20 वॉचिंग, 40 वॉचिंग, 50 वॉचिंग पहले बोलते थे उस ज़माने में, जब का मैं ये बता रहा हूँ। अब भी बोलते थे, अभी कुछ जब हम पुराने गेमिंग हाउस में थे तब भी मुझसे बोलते थे, लेकिन आई वाज लाइक कि मेरे को नहीं मतलब है रे। मुझे पता है ये चीज़ कि मैं नहीं, मैं खुद 2 महीने के उसमें था, ब्रेक में था। मैंने सोचा था मैं वापस लौट के आऊँगा तो क्या 20, क्या 30, क्या 40, मैंने बोला था ना, मैं वापस लौट के आऊँगा तो मैं पूरा फाड़ दूंगा, मैंने बोला था। बस मैंने वही चीज़ किया। बहुत लोग हेट दिए, बहुत सारे लोग। जब मैं व्लॉग डालता था सब लोग बोलते थे, बहुत ज़्यादा हेट देते थे कि तुम जो है व्लॉग छोड़ दो, वो व्लॉग छोड़ दो, वो ऐसे ट्वेल्व में ऑलरेडी व्लॉगर है, ये वो। मुझे अच्छा लगता था, मुझे कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है। मैं कोई अगर कोई इंसान अगर किसी इंसान कोई इंसान जो है खाने के ऊपर ज़िंदा रहता है, ऊपर वाले ने ये चीज़ बनाया, तो मुझसे बोल दोगे कि खाना मत खाओ, ज़िंदा रह जाएगा? नहीं कि रह पाएगा ना। उसी तरीके से मुझे भी अच्छा लगता है कंटेंट बनाना ऑफ एनी सॉर्ट, तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैंने वो किया। लेकिन हार्ड टाइम्स थे वो। इट वाज नॉट स्विफ्ट, लेकिन किया मैंने क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मुझे इसलिए प्राउड होता है क्योंकि मैं वो सारी चीज़ों से लड़ झगड़ के, जो भी होता है कि जनता उल्टा सीधा बोलती है।
सब कुछ होता है, उल्टा सीधा बोला। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? इतने इमोशनल कैसे हो गए? कुछ नहीं। तो पूछ रहे थे सर जर्नी वर्नी, तो उसी में। अरे मामा की जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तो आएगी वीडियो। बहुत हार्ड वर्किंग, इतने बताने लायक नहीं, वो वीडियोस में ही आपको पता चलेगा मामा की जर्नी की वीडियो। ये हम बता रहा था कि हम और था कितना हेट वेट सब कुछ हम्म। मिलता है, सब कुछ ये सारी चीजें। ऐसा और चलो कुछ नहीं। अभी एकदम इमोशनल मत हो, नहीं नहीं नहीं। आराम से एकदम हाँ। खुश हो जाओ अभी तो। हम्म। आज तो बहुत बड़ा दिन है। हम्म। तो खैर हाँ, यही चीजें थी। बहुत सारी चीजें होती हैं, घर वालों का टेंशन, एकलौता लड़का हूँ। मम्मी अभी भी बोल रही थी कि घर आ जाओ, मिस करते हैं पापा।